सबसे पहले मैडम आपने अनबॉक्स तो देख लिया कि पूरा जो आपने जो कर लिया है। अब उसके बाद में क्या करना है कि जो ये कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड पर सबसे पहले वो जो पैकेट चिपकाने से पहले इस पर जो आपको जो फर्म का नाम आपने जो बोला था वो सील हमने इस पर छाप दिया है। अब वो जो नाम है आपकी फर्म का नाम वो इस कार्डबोर्ड पर आपको प्रिंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने हाथों से इस पर प्रिंट कीजिए। ये लीजिए सील। कोई बड़ा काम नहीं है। एक घर का अगर छोटा बच्चा जिसको थोड़ा बहुत जैसे 10-11 साल का बच्चा हो गया तो उसको भी आप कह दोगे तो वो भी इस तरह से जो सील है वो लगा सकता है। मैडम क्या आपको इसमें कुछ दिक्कत आ रही है सील वगैरह लगाने में? बहुत ही इजी काम है। चलो अब एक दो पर और कार्डबोर्ड पर लगा देते हैं। पहले देखा था कि प्रिंट वाले पेपर आते थे। जी मैडम। वो आपके पास नहीं है? मैडम है, वो पेपर भी हमारे पास है, पर एक्चुअल से आप जरा सोचिए कि अगर मैं आपको आज वो प्रिंट वाले 300 पेपर या 200 पीस पेपर देता हूँ, वो आपको अगर आपका बिजनेस सही अच्छा चले तो आपको 10-15 दिन में वो पेपर है वो खत्म हो जाएंगे। यानी आपको 10-15 दिन बाद फिर से पेपर लेना पड़ेगा। वो मेरे अलावा आपको कहीं और दूसरी जगह नहीं मिलेगा। और दूसरी जो उसमें आपका क्या होगा कि जो समय होगा, समय बहुत लगेगा। और जो नेक्स्ट जो इसका है वो क्या रहने वाला है कि जो वो पेपर है वो 4.5 से 5 रुपए में मिलता है। और जिसका अगर आप 200 पीस नहीं मंगवा सकते, कम से कम आपको उसको 1500 से 2000 पीस मंगवाने पड़ते हैं। और यहाँ से कोरियर चार्ज वगैरह सब मिला के वो आपको एक शीट 10 रुपए में पड़ेगी। तो जो काम आपका अभी 2 रुपए में चल रहा है वो आपको 10 रुपए में पड़ेगा। यानी इसमें लॉस किसका होगा? मेरा तो लॉस नहीं है इसमें लॉस किसका है? आपका। यानी जो प्रोडक्ट में आपकी सीट के जो 2 रुपए में बन रही है अभी, वो आपको और एक्स्ट्रा 8 रुपए खर्च करने पड़ेंगे उस पर। यानी जो खाली जो ये सीट बनेगी ना, उसमें जो कार्डबोर्ड होगा उसका 10 रुपए रहेगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि जो ये आप कार्डबोर्ड देख रहे हो, ये आप हमारे को जिस समय ऑर्डर करते हो तो हाथों हाथ उस समय हम निकाल सकते हैं। अगर आप वही प्रिंटिंग वाले कार्डबोर्ड लेना चाहोगे तो उसके लिए कम से कम 4 से 5 दिन तो उसकी प्रिंट होने में और 5 से 6 दिन आपके पास होने में, यानी आपको कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम और लग जाएगा। तो ये सील है तो वो आपको कम से कम 3-4 साल भी कुछ नहीं होने वाली। और जो ये स्टैम्प पैड है तो ये भी आप अगर कंटिन्यू लगाते रहते हो ना तो भी आपको ये साल भर ये स्टैम्प पैड चल जाएगा। तो इसी कारण से हम वो जो प्रिंट वाले पेपर है, कोई ज्यादा ही कस्टमर कहता है कि नहीं हमारे को रेट की परवाह नहीं है, हमारे को भेजो तो हम भेजते हैं। वरना जो स्टार्टअप बिजनेस के लिए यही सबसे बेस्ट है। अच्छा, तो आपने देख लिया है कि मैडम ने किस प्रकार जो पूरे है वो बहुत ही इजी वे में सभी जो कार्डबोर्ड के ऊपर है वो सील लगा दी है। भैया ये दोनों अलग अलग साइज की पॉलीथीन थैलियाँ क्यों है? तो ये इसलिए रहने वाली मैडम कि इसमें आप एक के अंदर 5 रुपए की शीट बनती है मार्केट के बेचने वाली, वो बनेगी। और एक जो 10 रुपए में बिकती है आइटम वो शीट बनेगी। अच्छा। चलिए, अभी जो पॉलीथीन आपने ओपन कर ली है, अब पॉलीथीन रख लीजिए। और अब आपको जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपको जो फॉर्मूला बुक दी थी वो फॉर्मूला बुक में जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से आपको इसको पैक करना है। अब यहां तक तो आपको पूरा समझ में आ गया। अब आगे का काम है तो वो हमारी जो ये फॉर्मूला बुक है ये फॉर्मूला बुक करेगी कि आप देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप इसमें जो लिखा हुआ जो हमने फॉर्मूला बनाया है इसका जो वो देखिए, एक बार पढ़िए। तो मैडम क्या अब मैं बताऊं कि आपको पैक कैसे करना है? नहीं भैया, अब मैं खुद कर लूंगी। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है हमारा, हमने एक कस्टमर के बहुत ही इजी वे में समझ में आया उसी तरह से हमने इसको जो बनाया है। और जिससे क्या होगा कि आपको बहुत ही इजी वे में पूरा जो इसका जो प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगा, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आपने पूरा रिंकल है वो रिंकल इस पॉलीथीन के अंदर तो डाल दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि जो ये सीट पर लगाने से पहले आपको जो आपकी जो प्रोडक्ट के जो पाउच में डाला इसको पाउच को आपको पैक करना है। तो ये जो सीलिंग मशीन है, इस सीलिंग मशीन से आप उसकी पैकिंग करके बता दीजिए एक बार। ठीक है।
तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो पॉलीथीन के अंदर तो पैक कर लिया है। अब बारी आती है जो कार्डबोर्ड पर इसको चिपकाने की। कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है वो कंगारू का जो स्टेपलर है, बहुत ही हैवी क्वालिटी का रहेगा। लीजिए, और इसके साथ में जो 2 पीस ये जो स्टेपल पिन के रहेंगे वो भी आपको मिलने वाले हैं। देखिए इधर देखिए, मैं बताता हूँ आपको। इस पाउच को ले लेना है, यहाँ से इसको बेंड करके हल्का सी, और पूरे जोर से दबा देना यहाँ से। अब ये जैसे क्या है कि हमारे को तो अब पूरी इसकी हैबिट है, और आपको जो अब ये फर्स्ट टाइम है ना, आप रोज रेगुलर 1-2 घंटे इस पर काम करोगे तो आप भी इस पर अच्छी तरह से पैक करना सीख जाओगे। देखिए कि जो ये पूरे आपको जो सैंपल प्रोवाइड करवा रहे हैं हम, तो उस पर आप देखकर भी इसमें बहुत ही इजी वे में आप सीख जाओगे कि किस प्रकार से आपको जो पैकिंग है वो करनी है। ये रबर हो गई, ये जो भी आप रिंकल कर रहे हो ये इस रिंकल के पैकेट हो गए, ये मसाले के पैकेट है। तो कुछ भी इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक ही लाइन में 6 पीस और दूसरी लाइन में 6, अगर आप 12 पीस का करना चाहते हो, नहीं तो 10 का करना चाहते हो, तो एक लाइन में 5-5 पीस आपको स्टेपल करके मार्केट में बेच देने। मैडम एक नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप गृहिणी है, एक महिला है, अब आप जो ये प्रोडक्ट बना रहे हो इसका जो सेल है वो कैसे करोगी? जी भैया, अभी हमारे आसपास 5-6 दुकानें हैं। हाँ मैडम। मैं उनको दिखाऊंगी और फिर मैं अपना माल उनको दूंगी। अगर मेरा माल पसंद आएगा तो मैं धीरे धीरे और भी 3-4 दुकानें और जाके फिर मैं इसको माल को सप्लाई करूंगी, तो शायद मेरा धीरे धीरे मेरा आगे का व्यापार भी बढ़ जाएगा। और अगर इसी के साथ अब जैसे कि आपको लगे कि हाँ अब आपको बिजनेस में थोड़ी और तरक्की करनी है और मेरे को बिजनेस और ज्यादा बढ़ाना है, तो हमारे पास में अभी पेप्सी का जो किट है वो भी रहता है, जो गर्मियों में बहुत ही अच्छा आपके लिए एक कमाई का जरिया साबित हो सकता है। और एक जो पाउच नोजल जो मशीन आती है, बोतल शेप ये पाउच आते हैं, वो फिलिंग करके भी आप उसको पेप्सी जूस को या मैंगो जूस है, लेमन जूस है, उन सभी को भी आप मार्केट में बेच सकते हो। इस बिजनेस के साथ साथ आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि आप ये प्रोडक्ट दे रहे हो ना, तो उसी के साथ अगर आप वो सैंपल भी आप दुकानदार को दोगे तो हमारी आशा है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कंपलसरी बिकेगा मार्केट में और धड़ल्ले से बिकेगा। तो हम आशा करते हैं कि ये किट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और फ्यूचर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर है जो आज एम्प्लॉयमेंट का शिकार है, जिनके पास आज बिजनेस नहीं है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि एक जिद दुनिया बदलने की, और इसी जिद को हम पूरा करने वाले हैं भारत गृह उद्योग के नाम से, क्योंकि यहाँ पर सपने आपके होंगे और सच हम करेंगे। क्योंकि हमारा मेन मोटो ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको रोजगार देना ही हमारा मकसद है। इसलिए हम तरह तरह पे टाइम टू टाइम इस प्रकार के किट लॉन्च करते रहते हैं, जो कि हमारा पेप्सी किट जो कि बहुत ही शानदार था। उसके बाद हमने पाउच फिलिंग मशीन वाला भी किट मार्केट के अंदर लॉन्च किया। उसके बाद हमारा जो किट है मसाला किट, ये बहुत ही सबसे ज़्यादा तेज गति के साथ मार्केट में बिक रहा है और आप जैसे कस्टमर उनको खरीद रहे हैं, ताकि फ्यूचर के भी अंदर उनका बहुत बड़ा स्कोप हो। और बहुत ही जल्द हम और नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे मार्केट के अंदर, जिसकी वैल्यू बहुत अधिक होगी। और इसी प्रकार के बिजनेस कॉन्सेप्ट देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल राइट वुमन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई भी सामान परचेज करना है तो डायरेक्टली हमने नीचे राइट वुमन की एप्लीकेशन पर जो साइट दी है वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।